Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farouk and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी 10th क्लास न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। मैं आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर बात करने वाला हूं। बगैर देर किए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका पढ़ते हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखते हैं। 8 - 3 अयोटा का स्केयर। देखें यहां पे स्केयर फार्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर -2 है तो फार्मूले का। अब 8 रिमेन सेम और 3 अयोटा रिमेन सेम। अब ये स्केयर ओपन होगा तो 64 बन जाएगा। स्केयर 3 पे होगा 9, अयोटा पे होगा अयोटा का स्केयर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 48 अयोटा, 64 रिमेन सेम, 9 अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे। 48 अयोटा, 64 प्लस माइनस माइनस। अब 64 में से 9 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 55 आंसर आएगा। -48 अयोटा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो चुका है तो ये हमारे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 55 है और इमेजिनरी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स -48 है और ये हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखते हैं। 5 + 3 अयोटा की पावर -1। अब देख सकते हैं ब्रैकेट के ऊपर माइनस है तो हम माइनस को पहले खत्म करने के लिए इसको ओवर में लेके जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अयोटा वाली फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ डिवाइड भी करेंगे। अब देखें ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स। नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। देखें जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं हमेशा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में। हमेशा जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये वाला फार्मूला बनता है। तो देख सकते हैं ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म कैसे बनती है। माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर माइनस में से फिर दूसरी टर्म का स्केयर। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे भी किया है, माइनस वाली टर्म लेके इसको क्लोज फॉर्म बनाया। अब देखें 5 - 3 अयोटा रिमेन सेम। 5 का स्केयर 25 -3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 5 - 3 अयोटा 25 -9। देखें अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया हमने। 5 - 3 अयोटा 25 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5 - 3 अयोटा 25 और 9 34। इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। 5/34 -3/34 अयोटा। अब देख सकते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। ये हमारे पास रियल पार्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला बगैर अयोटा वाला 5/34 और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये देखिए अयोटा वाला -3/34 और यही हमारा
आंसर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। पावर माइनस में है, प्लस में लाने के लिए ओवर में लेके आएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं ओवर में हमें अयोटा वाली टर्म नहीं चाहिए, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और दरमियान वाला साइन चेंज। अब देखें स्टूडेंट्स, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर और फिर दूसरी टर्म का स्केयर आ जाएगा 4 प्लस 5 एटा, 4 का स्केयर 16। अब देखिए स्केयर 5 पे होगा तो 25 और अयोटा का स्केयर 4 प्लस 5 अयोटा 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर -1। देखिए अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया हमने। 4 प्लस 5 अयोटा 16 प्लस 25, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 41। देखिए ये इसको 1 टाइम 4 के साथ अलग डिवाइड कर देंगे और 1 टाइम 5 के साथ। ये हमारे पास रियल पार्ट है 4 ओवर 41 और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला स्टूडेंट्स 5 ओवर 41 और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। देखिए अब इसकी भी पावर माइनस में है, प्लस में लाने के लिए नीचे लेके आएंगे होल की पावर 2। अब हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, स्केयर अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, माइनस है टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। देखिए 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, एटा का स्केयर 4 3 12 और 2 24 अयोटा। 16 remain same students, 9 iota square -1 24 iota। 16 minus 9 minus 24 iota। अब 16 में से स्टूडेंट्स 9 निकालेंगे तो 7 24 iota। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। इसको खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और साइन चेंज। देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 होता है। नीचे फार्मूले की ओपन फॉर्म में क्लोज बना देंगे फर्स्ट वैल्यू का स्केयर 7 प्लस 24 अयोटा रिमेन सेम, 7 का स्केयर 49। देखिए 24 का स्केयर आ जाएगा 576 और ये अयोटा पे होगा तो अयोटा का स्केयर 7 प्लस 24 अयोटा 49 माइनस 576 एटा स्केयर की जगह -1। अब हम स्टूडेंट्स ये वाला हिस्सा रेज कर रहे हैं सारा। तो जी स्टूडेंट्स अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 प्लस 24 अयोटा 49 प्लस 576। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 प्लस 24 अयोटा, इन दोनों को ऐड करते तो 625 बनता है स्टूडेंट्स। इनको सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। 7 ओवर 25 24 ओवर 625 अयोटा रिमेन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो रियल पार्ट हमारे पास है 7/625 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स वो 24/625 और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखें होल की पावर माइनस में है, हम पहले तो क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखते हैं। 3 + 2 अयोटा 4 + 3 अयोटा की पावर -1। एक बात याद रखिएगा, अगर पावर माइनस में है, अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को उल्टा देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सेम एज इट इज इसमें भी यही करेंगे स्टूडेंट्स, इनको उल्टाएंगे तो 4 + 3 अयोटा ऊपर आ जाएगा और 3 + 2 अयोटा नीचे आ जाएगा, तो पावर का साइन चेंज। अब देखिए नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, यानी अयोटा वाली फॉर्म नहीं चाहिए, इसी को हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे स्टूडेंट्स और डिवाइड भी करेंगे। अब देखें ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। नीचे देखिए फार्मूले की ओपन फॉर्म है, क्लोज कैसे बनेगी, माइनस वाली पहले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 -4 2 8 अयोटा। अब देखें +3 अयोटा बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, +9 अयोटा -6 अयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 अयोटा का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये 3 बाहर था, 3 3 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये अयोटा और ये अयोटा का स्क्वायर बन गया। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 12 9 में से 8 निकालेंगे, प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर -1, 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी माइनस माइनस प्लस 4, 12 और 6 18 प्लस अयोटा ओवर 13। अब देखिए स्टूडेंट्स इनको सेपरेट कर देते हैं, 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। अब देखें ये मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो चुका है, तो ये फर्स्ट वाली इसकी रियल पार्ट होगा स्टूडेंट्स, और ये वाला हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट, और यही हमारा आंसर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका 6 वाला पार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पावर के साथ माइनस है, माइनस को चेंज करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस अयोटा, वैल्यू को उल्टा के लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसकी पावर 2। अब इसके दो तरीके, या तो आप स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दो, या तो पहले हम इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसी को रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, होल की पावर 2। अब देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। नीचे देखिए फार्मूले की ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा
अयोटा का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर होल का स्केयर। देखें ये ब्रैकेट के बाई 2 था, अंदर मल्टीप्लाई हुआ, सेम एज इट इज ये भी अयोटा ब्रैकेट के बाई था, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्केयर 4 माइनस वैसे अयोटा का स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 में से 2 और 2, 4 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, 4 रिमेन से अयोटा स्केयर -1, 4 में से 1 निकाले 3, 4 अयोटा, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 और होल का स्केयर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये स्केयर अप्लाई कर देते हैं, इस पे अलग स्केयर अप्लाई होगा और इस पे अलग स्केयर अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्केयर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड 5 का स्केयर 25, ये 3 का स्केयर 9, 4 पे होगा 16, अयोटा का स्केयर 24 अयोटा और ये 25। देखिए स्टूडेंट्स 3 पे होगा 9, 4 पे होगा 16 अयोटा का स्केयर, 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24 और ये अयोटा रिमेन्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे, 24 अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 माइनस, तो देखिए 16 में से 9 निकालेंगे -7, ये अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स, -7/25, 24/25 अयोटा। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा, -7/25। अब ये इमेजिनरी पार्ट 24/25 और यही हमारा आंसर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, सबसे पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। पहले स्टूडेंट्स हम रिमेन सेम लिखते हैं वैल्यू को, 1 - 2 अयोटा, 1 प्लस अयोटा की पावर 2, अब हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, लेकिन दरमियान का साइन चेंज। अब देखें दो ब्रैकेट्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रही, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। नीचे देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर की ओपन फॉर्म है, तो क्लोज बनाने के लिए पहली वैल्यू का स्केयर फिर दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर 1 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अयोटा -2 अयोटा बाहर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्केयर, नीचे वाला 1 रिमेन से अयोटा स्केयर रिमेन से स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 रिमेन से माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, ये भी अयोटा स्केयर -1 आएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 3 अयोटा रिमेन से प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें 2 में से 1 निकालेंगे, -3 अयोटा
ओवर 2 होल का स्केयर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब ये दोनों के साथ माइनस है, मैं अब क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन निकालता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ऊपर वाली पावर भी साथ आएगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह देखें, जब ब्रैकेट के अंदर से आप कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो ऊपर जो पावर होती है वो साथ आती है, ये स्केयर अप्लाई होगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस 3 अयोटा का स्केयर, 2 पे होगा तो 4, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये 4 रिमेन्स है। 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर, 3 2 6 अयोटा ओवर 4, 1 प्लस 9 अयोटा स्केयर माइनस 1, 6 अयोटा ओवर 4, 1 माइनस 9 6 अयोटा ओवर 4, माइनस 8 प्लस 6 अयोटा ओवर 4। अब ये अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, 4 2 8, 2 3 6, 2 2 4, आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2 अयोटा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने चैनल मैथ टिप्स को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका इस एक्सरसाइज को लेके कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों ने लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर भी करूंगा। मिलते हैं एक अगली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।